सुप्रभातम। मैं विवेक जैन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। स्वस्थ रहने की साधना, योग साधना दुनिया में सर्वोत्तम और सरलतम जो साधना है हम अपने आप को स्वस्थ रखने की, वो योग साधना के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और सही समय रहते हुए हम इसको शुरू करें तो आने वाले परेशानियों से हम बच सकते हैं। नहीं तो फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब हम समर्थ नहीं होते, सारे रोग हमारे चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर बाद में हम उपाय सोचते हैं तो कहते हैं फिर बाद में कई बार सफलता मिलती है और नहीं भी मिलती है। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि समय रहते सावधान हो जाइए और अपने स्वास्थ्य के लिए, और किसी के लिए नहीं कर रहे हम, अपने स्वास्थ्य के लिए 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट जितना आपको संभव है उतना समय निकालिए। जितना मैं ये पूरा योगा का अपना होने के बाद में बराबर बताऊंगा कि जिनको कम समय है उनको कितना करना, जिनको ज़्यादा समय उनको कितना करना। 3 भागों में हम उसको बांट लेंगे, 20 मिनट, 30 मिनट और 60 मिनट के बीच में। तो चलिए, कल जहाँ तक हमने छोड़ा था वहाँ से ही हम प्रारंभ करते हैं। एक बार मतलब जो हमारा ग्रुप है योग क्रियाओं का, उसकी तरफ चलते हैं। पहले मैं बिना बोले आपको पहले की क्रियाएं, योग क्रियाएं करके दिखा देता हूँ। चलिए इसको ये पहले क्या करना है हमको, ये हमारी पैरों की उंगलियां जो है सामने की तरफ लेनी है, घुटनों की तरफ। और फिर बाद में ये हमारे इसको तर्जनी कहेंगे, इसको अंगुष्ठ कहेंगे, इसको एड़ियों के बीच में फंसाना है। और फिर बाद में हमको ज़्यादा से ज़्यादा सामने आना है। ये सारी क्रियाएं करते वक्त हमको रेचक, पूरक और कुंभक का ध्यान रखना है। चलिए, आपको ध्यान आ रहा होगा कि पूरी रीढ़ की हड्डी से लेकर के गर्दन तक पूरा हमको ये हो रहा है। दोनों ये जो हमारे कंधे के पीछे का हिस्सा है, जिसको वो भी हमारे मतलब उसमें रिलैक्स होते हैं, वहाँ भी बहुत उसमें हो जाता है। उसके बाद में हम उंगलियों को पीछे की तरफ ले लेंगे, मोड़ देंगे सारी उंगलियां पांचों पैरों की, और फिर हम एड़ियों के ऊपर बैठेंगे, देखिए, और उसके ऊपर पूरा अपना भार डाल देंगे, जितना बर्दाश्त हो सके उतना। इसके बाद में हम वज्रासन में बैठ जाएंगे, मतलब उसको एड़ियों को पूरा पीछे कर देंगे, उंगलियों को सरा करके। और फिर बाद में हम ये हाथ का तीसरा, ये कौन सा है, तीसरा चल रहा है अपना, तीसरा चौथा जो भी है काउंटिंग में, इस तरह से हम पीछे से बनाएंगे। और 90 डिग्री का बहुत फ़ायदेमंद है ये अपने लिए, स्ट्रेचिंग के मतलब 90 डिग्री का पीछे से ले लेंगे, उसको बंद कर देंगे और धीरे धीरे रेचक करते हुए हम नीचे जाएंगे। देखो, हमारा पेट, छाती यहाँ घुटनों पे लग जानी चाहिए और ये मस्तक नीचे लग जाना चाहिए, और ये हाथ जो है 90 में ऊपर जाने चाहिए पूरे बॉडी के लिए। साइटिका है, कुछ भी है, आपके घुटनों में दर्द है, उसमें सबके लिए। फिर दोबारा हम ये हाथ सीधे रखेंगे। 5-6 क्रियाएं हैं इसमें, फिर हम सीधे चलेंगे। सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे, आए ध्यान में। हर एक क्रिया को 2-2 बार दोहराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार करो तो जितना आपके पास में समय है उसी हिसाब से मेंटेन कीजिए। उसके बाद में अगली क्रिया जो है वो हमारे लिए पेट के लिए भी अच्छी है, शुगर के लिए भी अच्छी है।
इंसिडेंस के लिए भी अच्छी है। देखिए, और ये जो हमारा हाथ है, हम क्या करेंगे अब इसमें, थोड़ा सा देखने की बात है कि हमको यहाँ पहले उड्डयन बंद लगाना है। ये फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, उड्डयन बंद लगा करके ये 2 आगे की क्रिया, योग क्रियाएं करनी है। पहले हम क्या करेंगे, उड्डयन बंद लगाएंगे। और उड्डयन बंद लगाने के बाद में ये हाथ पहले ये ऊपर रहेगा, ये नीचे, और उसको हम यहाँ नाभि के नीचे, ये समझ रहे, नाभि के नीचे बराबर, जैसे हमने पेट को संभाल रखा हो। और ये पेट को संभालने का इलाज है, देखो नाभि के नीचे रखना है और फिर सांस छोड़ते हुए हम नीचे जाएंगे। पहले समझा रहा हूँ, फिर बाद में करता रहूँगा मैं, है ना। और दूसरी बार दूसरी क्रिया करेंगे तो ये हाथ ऊपर आ जाएगा। फिर उड्डयन बंद लगाएंगे, पहले ये हाथ यहाँ लेंगे, नाभि के नीचे, यहाँ नाभि के नीचे रखेंगे और फिर नीचे चले जाएंगे। उससे नाभि, मतलब ये क्रिया है। देखो फिर से एक बार मैं उड्डयन बंद लगाता हूँ। अब बोलूँगा नहीं, पहले समझा दिया आपको कैसे करना है। उड्डयन बंद यदि आपसे बैठता नहीं है तो आप ऐसे सामान्य रह करके भी इसको कर सकते हैं। आया ध्यान में। अब मगर उड्डयन बंद यदि आपका बैठता है, जितना भी बैठता है उससे करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ हो जाएगा, और यदि बिना उड्डयन बंद के करेंगे तो कम लाभ हो जाएगा। मगर लाभ हो जाएगा, कुछ नहीं करो, जिससे बजाय जितना बनता है उतना करो, वो फ़ायदे में है, और धीरे धीरे सब सज जाएगा। ये क्रिया है। अब कल मैं इसके अंत की क्रिया जो है उसको मंडूकासन भी हम कहेंगे, वो कल बताऊंगा। वो भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये सारा ग्रुप जो है अभी योग क्रियाओं का हम कर रहे हैं वज्रासन में बैठ करके, तो इसके लिए पूरा हमारे यहाँ से लेकर के देखो कैसे पोजीशन होती है, ये यूं यहाँ तक, गर्दन तक, कंधों तक, ये सबको आपको आराम मिल जाएगा निश्चित तौर से। मगर ये है कि निरंतरता ज़रूर होनी चाहिए। कभी किया नहीं किया, कभी जैसे ऐसे नहीं चलेगा, निरंतरता होनी चाहिए। जिस दिन आपको समय नहीं हो बिल्कुल ही करने का, तो उस वक्त आप मात्र सूर्य नमस्कार करके 5-10 मिनट में अपना काम कर सकते हैं। मगर करते रहिए, निरंतरता बने रहेंगे तो आपको फ़ायदे मिलेंगे निश्चित तौर पर। चलिए कल और मिलेंगे, करते रहिए, योगा कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।